आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं आरओ एआरओ की, जो कि यूपी पीएससी कराता है, तो मैं बता दूं कि उसका नोटिफिकेशन जस्ट अगले महीने कभी भी आ सकता है या आने के 90% चांसेस हैं। रही बात, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसकी प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो प्रीलिम्स भी निकलेगा। 60 प्रश्न आता है प्रीलिम्स में, एक पेपर होता है 1 घंटे का 60 प्रश्न का, उसमें से आपको 55 लाना है। और जो सेकंड मतलब मेंस होता है, मेंस में भी हिंदी आता है। इन सब का एक बहुत बढ़िया बुक लिस्ट, बहुत अच्छी सी स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको वो दिख जाएगा। अब रही बात हिंदी की, तो आज से हिंदी की मैं पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये आप सुन लीजिए। हिंदी के पहले क्लास में मैं पहले आपको प्रीलिम्स के 6 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं आपको लगातार 1 बाय 1 मेंस के टॉपिक कराऊंगा। एक बार अगर हिंदी, और ऐसा हो सकता है कि एक दिन के गैपिंग पे हिंदी की क्लास मिले, ठीक है। लेकिन ये कंफर्म मानिए कि अगले 1 महीने में प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा। उसके बाद मैं रोकूंगा नहीं, मैं मेंस का इसी में आगे कंप्लीट करूँगा। पूरे मेंस का एक एक टॉपिक हिंदी का मैं यही आरओ का हिंदी वाले में कवर करूँगा, ठीक है ना। और जब ये प्रीलिम्स और मेंस का हो जाएगा तो आप देखेंगे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है लेटर राइटिंग की, जिनमें मैंने 12-13 वीडियो अपलोड की है। अलग अलग बेहतरीन वीडियो है, वो आपको बेस्ट नंबर दिला सकता है। उसी में मैं 5-6 वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो आपका मेंस का 50% काम खत्म। बचा 50% आपका जीएस पूरा करेगा और थोड़ा बहुत ए से पूरा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पहली वीडियो। ये क्या है? ये है पर्यायवाची। मैं पहले बता दूं, प्रीलिम्स में टोटल 60 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 60, जिनमें 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आने हैं। और उन 6 टॉपिक में से एक टॉपिक होता है क्या? पर्यायवाची। पिछले 30 सालों में, कितने सालों में? पिछले 30 सालों में अगर यूपी पीएससी ने किसी भी मेंस एग्जाम में जो जो पर्यायवाची पूछे हैं उन सब का, और प्रीलिम्स भी जो पूछे हैं उन सब का मैंने नोट्स बनाया है। नोट्स मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि वैसे तो बहुत बड़ा नोट्स है। मैंने आपको एक किताब भी रिफ़र करी थी, ये वाली, पृथ्वीनाथ पांडे। अब बस आप कुछ मत करिएगा, ये किताब आपके पास होनी चाहिए और एक नोट्स की कॉपी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले मैं जब आपको बताऊंगा कि 30 साल के पेपर में जब आप पूरा एकदम एनालिसिस कर लेंगे, मैं आपको एमपीपीसीएस के लिए कभी नहीं बताता, ना राजस्थान के लिए ना बिहार के लिए, क्योंकि मैंने कभी दिया ही नहीं। लेकिन यूपी के एक एक एग्ज़ाम की और यूपीएससी की काफ़ी हद तक मुझे नस नस पता है, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ बेहतर तरीके से। पूरे नोट्स मैंने अपने बनाए हैं। 100 पर्यायवाची के शब्द, कितने शब्द? 100 शब्द का मैं प्रॉपर आपको एक वो दूंगा, क्या? पीडीएफ दूंगा। और वीडियो में मैं आपको, पहले मैं वीडियो में रटाऊंगा, फिर मैं पीडीएफ दूंगा। आपको सिंपली वो 100 के 100 रट लेने हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे 100 के 100 में ट्रिक आ जाएगा, लेकिन शुरू के 50 ऐसे पर्यायवाची रहेंगे जो कि दोहों पे बेस्ड रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स में तो आप ऑब्जेक्टिव टिक करते हैं, मेंस में आपको लिखना पड़ता है किसी भी एग्जाम के, ठीक। चूंकि ये आरओ का है, तो यहाँ के प्रीलिम्स में जब भी आएगा तो याद रखिए, इतने आप रट नहीं सकते। बेहतर है दोहा आप आराम से रट सकते हैं। इसलिए मैंने 50 पर्यायवाची को दोहों में बनाया है और बचे 50 को आने वाले समय में फिर से बना लूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली क्लास की। यहाँ पे मैं 4 से 5 वीडियो पर्यायवाची की रहेगी। एक ही प्लेलिस्ट होगी यूपी पीएससी आरओ हिंदी, याद रखिए, उसको आपको अच्छे से रट डालना है और अपनी नोट्स जरूर बनाइए। सबसे पहले नदी का पर्यायवाची कम से कम 10 बार सिर्फ आरओ में पूछा गया है। कितनी बार? कम से कम 10 बार सिर्फ आरओ में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसकी दोहा बना लेते हैं कि नदी के तट पर शैवाल। अब हो सकता है ये कहीं से कॉपी हो, तो भैया कॉपी कर लो। हो सकता है आप मुझ पर ये ब्लेम कर रहे हो कि सर आपने, एक दो मैं मानता हूँ कहीं से कॉपी किया होगा, बाकी सारे दोहे मैंने खुद से बनाए हैं। कि नदी के तट पर शैवालों की माला, तरंगों के नीचे झरनों की शाला। फिर से, नदी के तट पर शैवालों की माला, तरंगों के नीचे झरनों की शाला, और सरिता का वाहन आपसे निराला। ये मैंने कहीं से कॉपी मारा है, सच बताऊं, झूठ क्या बोलना, क्योंकि एग्जाम में काम आता है इसलिए मैंने रट लिया। नदी का पर्यायवाची पहला है, जिनमें नदी के तटनी, तट का मतलब तटनी, शैवालों का मतलब शैवालिनी, माला का मतलब जलमाला, तरंगों का मतलब तरंगिणी, नीचे का मतलब निमग्ना, झरना निर्झरणी, शाला शैलजा, सरिता और वाहिनी और अपगा। कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सोचिए, एक दोहे से आपको 10 पर्यायवाची नॉर्मल आप नहीं रट सकते, ये पता है क्यों? अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, लेकिन जहां सब्जेक्टिव आएगा फंस जाएंगे, इसलिए बेहतर है दोहा अच्छे से रटिएगा। तो नदी का क्या हो गया? नदी के तट पर शैवालों की माला, तरंगों के नीचे झरनों की शाला, और सरिता का वाहन
आपसे निराला। दूसरा आ जाइए समुद्र का। मैंने इसके छुटपुट वीडियो बनाए हैं, बट अब मैं एक प्रॉपर वीडियो, एक ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे पूरे 100 पर्यायवाची विथ दोहे आपको रटे रहेंगे। और एग्जाम में 10 प्रश्न अगर पर्यायवाची का है तो जिनमें से 7 प्रश्न यहीं से आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप ऐसा मत समझिए कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, एक एक पेपर को अच्छे अच्छे तरीके से देख के वहाँ से मैंने निकाल के ये बनाया है। घुमा फिरा के यही सब आते हैं, इसलिए रट लीजिए। समुद्र। समुद्र के बारे में कहा जाता है कि रावण को श्राप था कि जिस दिन तुम समुद्र के 10 नाम ले लोगे उस दिन तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो जब राम जी समुद्र पे पुल बांध दिए तो एक शुक आया रावण के पास। शुक ने बताया कि भगवान राम ने तो भैया पुल बांध दिया है। तो रावण को बहुत गुस्सा लगा और रावण बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि समुद्र को कैसे कोई बांध सकता है। तो उसने गुस्से में ये बात बोली। श्राप क्या था कि अगर आपने समुद्र के 10 नाम ले लिए तो आपका विनाश होगा। तो रावण ने कहा कि बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीश, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीश, सत्य तोय निधि कंपदि उदधि पयोधि नदीश। याद रखिएगा, ये 10 पर्यायवाची किसके हैं? समुद्र के। बांध्यो बन निधि मतलब बन निधि, ये एक बार पीसीएस में आ चुका है, बहुत अच्छे से मुझे याद है। नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश, रत्नाकर और अर्णव। ये इतने पर्यायवाची हैं किसके? समुद्र के। ठीक है, अगला आ जाइए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसको मैं कंप्लीट जब तक नहीं करूँगा तब तक ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट मुझे पूरी बनानी है ज़ीरो से। इसीलिए पहली वीडियो में इतना मैंने बोल दिया, अदरवाइज़ मैं इतना बोलता नहीं, सीधे काम पे आता हूँ। अब तीसरा आ जाता है सोना। सोने का पर्यायवाची कुछ ऐसा है, सोना बड़ा खतरनाक होता है। तो सोने का क्या है? रक्म जात चमी पुष्क जात। अब आपको लग रहा होगा कि यार सर कैसे, मैंने रटा है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपको भी रटना पड़ेगा। जब आप कभी लोअर का मेंस दें, कभी आरओ का मेंस दें, कोई भी मेंस देंगे, यूपी के एग्ज़ाम्स में अगर आपको बैठना है तो आपको हिंदी तो पता होना चाहिए, और हिंदी में पर्यायवाची जरूर आता है। तो क्यों लोड लेना, रट लीजिए। याद रखिए, ये पूरी की पूरी बुक भले है, आपने एक बार इसका नोट्स बना लिया ना मेरी तरह, आपका कभी ना हिंदी में, और आपको लगता है कि ये कम है, यूपी पीसीएस को टॉप कराती है एक अधिकारी को। याद रखिए, ये मैंने बाद में समझा कि हिंदी इतनी इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में 150 नंबर की हिंदी आती है। मजाक लग रहा है? उससे आदमी टॉप कर जाता है, उससे आदमी मेरिट से बाहर भी आ जाता है। ठीक यही आरओ का भी स्थिति है। तो चलिए, तीसरा है सोना। रुक्म जात चमी पुष्क जात कंचन हाटक कन हिर हेम। सबसे पहले रुक्म जात चमी पुष्क जात कंचन हाटक कन हिर हेम। फिर से मैं दिखा दूं, हेम सबसे लास्ट वाला, रुक्म, जातक, चमिकार, पुष्कल, जात रूप, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य। याद रखिए, फिर से देख लीजिए, रुक्म जात चमि पुष्क जात कंचन हाटक कन हिर हेम। ये मेरा अपना बनाया दोहा है, किसी का नो कॉपीराइट। रुक्म का मतलब देखिए रुक्म का मतलब सोना, हेम का मतलब सोना, जातक का मतलब सोना, चमिकार का मतलब सोना, पुष्कक का मतलब सोना, जातक रूप का मतलब जात रूप का मतलब सोना, कंचन हाटक का भी सोना, कनक का सोना, और हिरण्य का मतलब भी सोना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये हिरण्य एक बार नहीं, कम से कम 20 बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है, बहुत सोच समझ के। 100 तो ऐसे हैं जिनमें आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, यूपी का एग्ज़ाम है तो कन्फर्म यही 100 से आता है, तो इसलिए कभी गलती नहीं होता। तीसरा आ जाता है नाग, और जो अच्छे से देते हैं उनको अच्छे से पता है। तीसरा आ जाता है नाग। अहि विषधर फणि उरग भुज, अहि विषधर फणि उरग भुज, व्याल पनग फणि नाग। फिर से, अहि विषधर फणि उरग भुज व्याल पनग फणि नाग। ये इतने नाम हैं किसके? सांप के या सर्प के। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताइए, अगर आप दोहे से नहीं रटेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन? आप एक एक को थोड़ा ना रट सकते हैं। ये मैं आपको ये भी बता दूं, जब 2015 यूपी पीएससी कराती थी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम, मैंने तब से रटा हुआ है। उस दिन मैंने समझा कि यार देखो, हिंदी रट डालो, कहीं ना कहीं तो काम देगी ही देंगी। चलिए, अब आ जाइए नेक्स्ट, सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हर एग्जाम में देखेंगे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको घुमा फिरा के यही दिखेगा। नदी, समुद्र, सोना, नाग, सिंह, हाथी, विद्युत, बस यही आते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए सिंह। हरि केहरी केशरी मृग शार्दुल सारंग। याद रखिए, हरि केहरी केशरी, हरि केहरी केशरी मृग शार्दुल सारंग, नाहर चित्रक बाहुबल केश नररक पुंडरीक। फिर से, हरि केहरी केशरी मृग शार्दुल सारंग, नाहर चित्रक बाहुबल केश नखर पुंडरीक।
हरि का मतलब हरि, केहरी केशरी, मृगराज मृगेंद्र, वनराज व्याघ्र, केशी पुंडरीक, ये सारे किसके नाम हैं? सिंह के नाम हैं। नाहर बाहुबल चित्रक सारंग और बखरायुध वननिध वनहरि। याद रखिए बखरायुध कम से कम 4 बार आया है, वनहरि आ चुका है, पुंडरीक आ चुका है, मृगेंद्र आ चुका है, बहुत बार। जितनी बार आप देखेंगे ना आपको घुमा फिरा के यही दिखेगा। और जब आप देखेंगे कि यूपीपीएससी में तो 25-30 बार पूछ चुका है, 1-2 बार नहीं, 25-30 बार, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा एग्जाम में ये जरूर आ जाता है। अगला आ जाइए हाथी। हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, बहुत आराम से, हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, नाग द्वरद गज हाथ फिर से, हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, नाग द्वरज गज सिंधुर वारण हाथ। हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, नाग द्वरद गज हाथ, हाथ सिंधुर वारण हाथ, सिंधुर वारण हाथ। ये हाथ जो है कम से कम 4 बार पूछा गया है। लास्ट वाला वर्ड तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते कि एक लाइन कोई एक पॉइंट छोड़ दें। हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, नाग, नाग किसका पर्यायवाची है? सांप का नहीं, नाग पर्यायवाची है हाथी का। सांप का तो है ही, नाग का मतलब सांप भी होता है, नाग का मतलब हाथी भी होता है। तो नाग क्या है? अनेकार्थी शब्द है। हस्ती दंती करी कुंजरी कुंभी, नाग द्वरद गज सिंधुर वारण हाथ। हाथ भी कई बार आ चुका है, याद रखिए। हाथ का मतलब ये वाला हाथ भी होता है और हाथ का मतलब हाथी भी होता है। अगला आ जाइए विद्युत, बहुत इंपॉर्टेंट। चपल तड़ित दम धन बिजुरी, चपल तड़ित दम धन बिजली, छठ चंपा क्षणप्रभ सौदामिनी। ठीक है, याद रखिए फिर से, चपल तड़ित दम धन बिजुरी, छठ चंपा क्षणभर सौदामिनी। चपल चड़ित दम धन बिजुरी, छठ चंपा क्षणप्रभ सौदामिनी। फिर से, चपल तड़ित दम धन बिजुरी, चपला तड़िता दामिनी, धनवल्ली विजुरी, छठा चंपा क्षण प्रभा। ठीक, ये किसका है? विद्युत का, बहुत बार आया है। अगला जमुना, बहुत बार। गंगा जमुना ये बहुत बार आता है। जमुना जी का क्या है? सूर्य की बेटी कृष्णा तनुजा, रवि की बेटी अर्का भानुजा। सूर्य की बिटिया, फिर से, सूर्य की बेटी कृष्णा तनुजा, रवि की बेटी अर्का भानुजा, कल गंगा जाएंगी। क्लियर हो गया? फिर से, सूर्य की बेटी कृष्णा तनुजा, 2 बेटी हैं सूर्य जी की, रवि की बिटिया अर्का भानुजा, कल गंगा जाएंगी। कैसे कैसे? सूर्य सुता, सूर्य तनया, रवि नंदिनी, तरिणी तनुजा, भानुज अर्क सुता, कालिंदी, काल गंगा कृष्णा। इतने नाम हैं, याद रखिए किसके? जमुना के। और सबसे ज़रूरी है पृथ्वी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अचल भूधरा वसु मेदिनी, मही जगत धाप्ती छिति छोड़ी। ध्यान से देख लीजिए फिर से, अचल भूधरा वसु मेदिनी, मही जगत धाती छित छोणी, अवनी धरण प्रभु उर धरत्री, भूरि भूमि बीजपत इला बसुमती। फिर से, ये आपको रटना पड़ेगा। कुल मिला के एक दोहा है जो आपको रटना पड़ेगा। ये क्या है? अचल भूधरा वसु मेदिनी, मही जगत धाती छित छेणी। फिर से, अचल भूधरा वसु महीपति। फिर से, मेरा भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। अचल भूधरा वसु मेदिनी, मही जगत धाती छित छोणी, अवनी धरणी प्रहु उर्ष धरित्री, भूमि बीज पत्र इला वसुमती। मतलब भूमि अचला धरा धरित्री धरणी वसुंधरा वसुधा उर्वी मदिनी मही प्रभु, ये कम से कम 20 बार। ये देखिए पृथ्वी का तो पर्यायवाची इतनी बार आया है जितना आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये 2 लाइन आपको रटनी ही पड़ेगी। और ये दोहा है, इसी तरीके से मैंने बनाया है। क्या? अचल भूधरा वसु मेदिनी, 1 पॉइंट। मही जगत धाती छित छोणी, अवनी धानी प्रभु उरि धरित्री, भूमि बीज पशु इला बसुमती। ये किसका हो गया? ये हो गया पृथ्वी का। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में बचे 15 आएंगे और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ये पहली वीडियो है, ठीक है। इसका पूरा PDF मैं यही वाला आपको शेयर कर दूंगा। और आपको याद रखना है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसे ही रट डालें, नहीं, अपनी कॉपी में अपने हाथ से लिखिएगा, तभी आपको याद होगा। थैंक यू सो मच।